हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल प्रदीप कुमार राजस्थान। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लास। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास के अंदर हमने राजस्थान की हिस्ट्री में प्राचीन सभ्यता टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और प्राचीन सभ्यता के अंतर्गत हमने कालीबंगा और आर्य सभ्यता को पढ़ लिया था। ठीक है, यदि आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता क्या है, यह किस नदी के किनारे स्थित थी और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, आइए उसको समझते हैं। ठीक है, जैसा कि आपके पास सामने लिखा हुआ है कि गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना एक स्थान है जो सीकर में स्थित है, वहाँ पर विकसित हुई थी। और नदी आपसे पूछते हैं तो नदी का नाम क्या है, कांतली नदी के किनारे यह विकसित थी और प्रकाश में लाने का श्रेय रतन चंद्र अग्रवाल यानी आर.सी. अग्रवाल को दिया जाता है। ठीक है, यानी तीन बातें याद रखनी है, नीम का थाना, सीकर, कांतली नदी और रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है, जिसमें आपके पास ये तीन क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम समझते हैं गणेश्वर सभ्यता किस समय यानी किस काल में विकसित थी। तो रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार जो समय निकाला गया है वैज्ञानिकों द्वारा वो क्या है, 2800 ईसा पूर्व। आपको क्या लगाना है ऑप्शन के अंदर, 2800 ईसा पूर्व आपको ऑप्शन के अंदर लगाना है यदि वो आपसे क्वेश्चन पूछता है तो। ठीक है, जैसा कि आप नोट देख पा रहे हैं कि भारत की सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी बोला जाता है किसको, गणेश्वर सभ्यता को। ठीक है, और एक और चीज मैंने लिखा रखी है कि यहाँ के मानव तांबे के साथ अन्य धातु के मिश्रण से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो स्टूडेंट, अब हम समझते हैं गणेश्वर सभ्यता में मिले उपकरण, यानी वैज्ञानिकों ने या पुरातत्ववेताओं ने जब वहाँ पर खुदाई की, कहाँ पर, नीम का थाना स्थान पे। ठीक है, तो उन्हें क्या क्या उपकरण देखने को मिले। ठीक है, तो वहाँ पर सबसे पहले मिले ताम्र उपकरण। ठीक है, ताम्र उपकरण में मछली पकड़ने का कांटा, ठीक है, सुई, भाले, चूड़ियाँ, कुल्हाड़ी इत्यादि मिले जो किसके बने थे, 99% तांबे से निर्मित थे। और यहाँ के जो मकान हैं वो पत्थरों के निर्मित थे और ईंटों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया था। आपको याद रखना है कि यहाँ के मकान पत्थरों के बने थे और ईंटों का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया गया था। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपके पास नोट में लिखा हुआ है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि वह कौन सी सभ्यता है जहाँ पर सबसे अधिक तांबे के उपकरण एक साथ मिले हैं। तो आपके पास नाम होगा गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा तांबा उपकरण एक साथ कहाँ मिले, वो एक ही सभ्यता में मिले, उसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, अगली जो हमारी चौथे नंबर की सभ्यता आती है उसका नाम है नगरी सभ्यता। नगरी जो सभ्यता है वो नगरी नामक स्थान पर विकसित थी और जो नगरी है वो कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है, बेड़ज नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई थी। तो स्टूडेंट, अब हम समझते हैं उत्खननकर्ता। ठीक है, उत्खननकर्ताओं में जिनका नाम आता है नगरी सभ्यता के लिए उनका नाम है D.R. भंडारकर। ठीक है, जिन्होंने सर्वप्रथम 1904 में नगरी सभ्यता की उत्खनन कार्य किया था। ठीक है, और वह कौन सा सभ्यता स्थल है जो पाणिनि द्वारा उल्लेखित है, तो उसका नाम भी क्या है, नगरी सभ्यता स्थल है। आपके पास दो क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं कि D.R. भंडारकर ने क्या किया, नगरी सभ्यता का उत्खनन किया और पाणिनि द्वारा उल्लेखित जो सभ्यता स्थल है उसका नाम है नगरी सभ्यता स्थल। और नगरी जो सभ्यता स्थल है वो शिवी जनपद की क्या थी, राजधानी थी, जो आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट, अब हम समझते हैं नगरी सभ्यता स्थल में जब खुदाई की तो हमें क्या क्या मिले। ठीक है, तो नगरी सभ्यता स्थल में हमें क्या मिला, एक मंदिर मिला। ठीक है, ये जो मंदिर था ये राजस्थान में वैष्णव का प्राचीनतम मंदिर है। यानी आपको यदि पूछता है कि वैष्णव का प्राचीनतम मंदिर कौन सी सभ्यता स्थल में मिला, तो आपके पास नाम होगा नगरी सभ्यता स्थल। ठीक है, और इस मंदिर को द्वितीय शताब्दी का शंकुकालीन मंदिर भी बोला जाता है और जिसकी खोज किसने की थी, D.R. भंडारकर नामक वैज्ञानिक ने की है। ठीक है, तो स्टूडेंट, नगरी सभ्यता स्थल की जब खुदाई की गई तो हमें दो शिलालेख मिले। ठीक है,
पहला जो शिलालेख है उसका नाम है गोसुंडी शिलालेख और दूसरा है हाथीबाड़ा शिलालेख। ठीक है, इन दोनों शिलालेखों की खोज श्यामल दास ददिवाड़िया ने 1887 में कर ली थी और सर्वप्रथम इन दोनों शिलालेख को जिस वैज्ञानिक ने या जिस पुरातत्ववेत्ता ने पढ़ा उनका नाम है D.R. भंडारकर। ठीक है, आपको याद रखने दो शिलालेख कहाँ मिले, नगरी सभ्यता के अंदर, गोसुंडी और हाथीबाड़ा शिलालेख। तो स्टूडेंट, हमने अभी तक नगरी सभ्यता स्थल को पूरा समझ लिया है। अब आती है बारी हमारे पास 5वें नंबर के सभ्यता स्थल की, जिसका नाम है भागोर सभ्यता स्थल। ठीक है, भागोर सभ्यता स्थल भागोर नामक स्थान पर विकसित हुई और जो भागोर स्थान है वो राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। यदि आपसे वो क्वेश्चन पूछता है कि भागोर सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे विकसित था, तो आपका आंसर होगा कोठारी नदी। और उत्खनन का श्रेय किन वैज्ञानिकों को जाता है, तो आपके पास नाम है दो वैज्ञानिक, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र और दूसरा है L.S. लेशनक। याद रखना है मिश्र और लेशनक। ओके, तो स्टूडेंट, जब हमने भागोर सभ्यता स्थल की खुदाई की तो हमें वहाँ पर एक टीला देखने को मिला जिसका नाम था महासतियों का टीला। ठीक है, और भागोर सभ्यता स्थल के बारे में संपूर्ण जानकारी जिससे प्राप्त होती है, जहाँ से प्राप्त होती है, उसका नाम है महासतियों का टीला, जिसे भागोर का पुरातत्व स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, भागोर सभ्यता का जो संबंध है मध्य पाषाण काल से भी था, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ, हमें मध्य पाषाण काल के क्या हुए, कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो स्टूडेंट, जैसा कि आप नोट में देख पा रहे हैं, हमने लिख रखा है कि राजस्थान में कृषि और पशुपालन के सबसे प्राचीनतम प्रमाण भागोर से मिले। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान जीके के अंदर कि राजस्थान में सबसे पहले कृषि और पशुपालन के जो प्रमाण है कौन से सभ्यता स्थल से मिले, तो आपको याद रखना है नाम भागोर सभ्यता स्थल। ठीक है, और यहाँ के जो लोग हैं पत्थरों से क्या बनाते थे, अपने औजार बनाते थे, इसलिए भागोर को आदिम सभ्यता या आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। ओके, तो स्टूडेंट, अभी तक हमने भागोर सभ्यता को पूरा कंप्लीट समझ लिया है। अब हमारे पास 6 नंबर का जो सभ्यता स्थल है उसका नाम है रेड सभ्यता स्थल। और रेड सभ्यता स्थल की जो स्थिति है वो है रेड नामक स्थान टोंक में। ठीक है, आगे आपके पास क्वेश्चन बनता है कि रेड सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे विकसित थी, तो आपके पास नाम आपको याद रखना है डील नदी के किनारे। और उत्खननकर्ता जो हैं रेड सभ्यता स्थल के दो हैं, पहला जो नाम है आपके पास है दयाराम साहनी और दूसरा है केदारनाथ पुरी। तो स्टूडेंट, आपको रेड सभ्यता स्थल को कैसे याद रखना है, रेड डील दया कर, यानी रेड कहाँ पर टोंक में स्थित है, डी से डील नदी और दया से यानी दयाराम साहनी और कर यानी केदारनाथ पुरी। आपको ऐसे ट्रिक से याद करना है। ओके, तो स्टूडेंट, अब हम समझते हैं रेड सभ्यता स्थल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने लिख रखा है प्राचीन भारत का टाटा नगर। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे बोला जाता था, तो आपके पास नाम होगा रेड सभ्यता स्थल को। ठीक है, और एशिया में अब तक सबसे ज़्यादा सिक्कों का जो भंडार मिला है वो रेड सभ्यता स्थल से मिला है और सिक्के की संख्या है 3075। और भारत में अब तक एक ही स्थान पर जहां पर सर्वाधिक पंचमार्क सिक्के मिले वो कौन सा सभ्यता स्थल है, वो आपके पास है रेड सभ्यता स्थल। और मालव गणराज्य के सिक्के, सॉरी स्क्रीन में थोड़ा गलत लिख दिया है, यहाँ मानव नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, मालव गणराज्य के सिक्के किस सभ्यता स्थल से मिले, वो है रेड सभ्यता स्थल। और चांदी की आहत मुद्राएं व पंचमार्क सिक्के भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो स्टूडेंट, हमारे पास रेड सभ्यता स्थल कंप्लीट हो चुका है। अब आती है बारी 7वें नंबर के सभ्यता स्थल, जो हमारा आज की क्लास का लास्ट सभ्यता स्थल है, रंग महल। ठीक है, रंग महल जो सभ्यता स्थल है इसकी स्थिति है हनुमानगढ़ जिले में। और कौन सी नदी के किनारे विकसित था ये था घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे विकसित था। ठीक है, और उत्खननकर्ता जो है डॉक्टर हन्ना रीड के निर्देशन में क्या हुआ, इस सभ्यता स्थल का क्या हुआ था, उत्खनन हुआ था। और कुषाणकालीन सभ्यता और पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे।
तो स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने लिख रखा है मुख्य भोजन चावल। यानी रंगमहल सभ्यता जिस समय विकसित थी, वहाँ के वासियों का जो मुख्य भोजन है वो क्या था? चावल था। और मूर्तियों पर गंधार शैली की छाप आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और पंचमार्क सिक्के यहाँ से भी हमें मिले हैं, और कनिष्क फर्स्ट और कनिष्क टू के काल के सिक्के हमें मिले हैं। वासुदेव काल के सिक्के भी हमें यहाँ से मिले हैं। तो आपको ये बातें याद रखनी है, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, ताकि वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम पर मिलती रहे। प्रदीप कुमार राजस्थान, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।